प्रदेश की योगी सरकार धान की खरीद और भुगतान को लेकर गंभीरता से ले रही है, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले में खरीदी केंद्रों के जिम्मेदार इसे गंभीरता से नहीं लेते। ताजा मामला जिले के जुगिया धान क्रय केंद्र का है, जहां पर कई किसानों ने प्रदर्शन किया और क्रय केंद्र को घंटों तक डेरा डाले रहे। मौजूद किसानों ने आरोप लगाया है कि 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी धान की खरीदी नहीं हो पा रही। वहीं किसान राम प्रसाद ने क्रय केंद्रों के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उनकी 67 कुंटल धान की खरीद में धान ओसवाई और पल्लेदारी के नाम पर 3500 से 4000 रुपए उनके खाते से काटकर उसका भुगतान किया गया है। तो वहीं केंद्र प्रभारी ने मामले को लेकर बताया कि जो किसान आरोप लगा रहे हैं उनका टोकन नंबर लगा था, लेकिन वहां उस दिन पर मौजूद नहीं थे, तो उनकी जगह किसी और किसान की तौल करवा दी गई और दोबारा नंबर लगाकर उनकी तौल करवाई जाएगी। वहीं खाते में कम भुगतान को लेकर कहा कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं और 20 रुपए पल्लेदारी सभी से लिया जा रहा है। जो आरोप लगा है उसकी 2 बार खरीद हो चुकी है। वो किसान के दूसरे पेपर पर अधिक तौल करवाना चाहते हैं और हमारे कर्मचारियों से भी बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ हो रहे इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है और किसानों के नाम पर धान तौल में घपलेबाजी पर कार्रवाई कब होगी, एक बड़ा सवाल है। कल आए थे। नंबर कब लगाए थे? नंबर पहले लगा था, याद नहीं है। कितने दिन पर? कितना? अरे 2 महीना तो 1.5 महीना हो गया। 2 महीना पहले नंबर लगा? हाँ, 1.5-2 महीना तो। कितना धान बेचा आपने? 59 कुंटल। महीना हो गया यहाँ पेपर सबमिट किए हुए धान का। यही टाइम दिया गया 1 हफ्ते बाद। जब भी 25 बार यहाँ दौड़ के आए, उसके बाद फिर काल भी 50 बार बात हुई। यही हुआ कि 10 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, गोदाम नहीं है। अब फिर बोले कि कांटे पे चले जाओ। वहाँ गया 300 रुपये कुंटल मांग रहे हैं। यही है इनका ड्रामा खाली। 3 महीने से 2.5 महीने चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे। आज भी कॉल किए, तब आज भी कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं हो पाएगा, अभी बाद में बताएंगे, टाइम होगा तब बताएंगे। गोदाम नहीं है तो शासन प्रशासन क्या 2.5 महीने से इनके पास गोदाम ही नहीं है कि धान ही नहीं बिका है? इसी का जवाब हमको चाहिए। एसएमआई साहब करें गोदाम हमारे पास नहीं है, गोदाम खाली नहीं है। 2.5 महीने से मात्र एक ही जवाब है, गोदाम खाली नहीं है। हमारा धान तौल गया 67 कुंटल 20 किलो और उसमें हमारे खाते में गया तो उसमें हमारे 21,000 और 893 रुपया गया है। किस रेट से गया पैसा? 1868 के रेट है। अच्छा, उसके बाद आपसे पैसा भी लिया गया यहाँ से? नहीं, उसको तो पैसा लिए रहे खाली तौलवाई। और तौलवाई नाम पे कितना पैसा लिए थे? ले रहे हैं लगभग 3000 रुपया, 40 रुपया कुंटल तौलवाई वो सोन मिला है। 40 रुपया कुंटल तौलवाई नाम पे लिए थे? नहीं, वो सोवाई उसे 15 रुपया कुंटल और 25 रुपया वो तौलवाई मतलब 40 रुपया हाँ, आपसे लिया गया। 40 रुपया वो ले गया कुंटल पीछे। हाँ। और उसके बाद में है 3500 रुपया उसमें काट लिया। हमारे 25,000 कुछ रुपया बनता रहा, 1,25,000। तो कैसा कटौती कैसा किया? अब के जना धान में काट लिए, हमारे खाते में उतना गया था। हम पूछा तो कहें कि इसमें हमारा खर्चा वर्चा कट जाता है। नहीं, खाते में आपके पैसा गया? हाँ गया। तो पैसा निकाल के नहीं, वो काट लिए धन में हमारे काट लिए। पैसा काट के पैसा गया? हाँ, काट के पैसा गया, धाने काट लिए। तो आप यहाँ जब पूछे तो क्या कहा इन्होंने? तो कहें इसको खर्चा वर्चा लगता है, वैसा वैसा लगता है। तो हम कहा भाई ये तो नहीं ठीक काम। बिना हमने पूछे जो अगर तुमको लेना रहा 1500 तो वैसे हम दे दिए हुए, भाई काटो क्यों? कारण यही है कि जो टोकन नंबर जारी होता है उस अनुसार लोग आते हैं, खरीद होती जाती है। कोई उसमें स्किप कर जाता है मौके से या गलती से, तो उसका पीछे फिर नंबर आकर उसकी धान तौल हो जाती है। अभी लोग बता रहे हैं कि 2 महीना पहले हाँ, तो उनकी समस्या थी, वो हमसे मिले थे। तो अब चूँकि बीच में उनके वही पत्नी की डिलीवरी वगैरह थी तो वो बीच में डिस्किप हो गए। तो दोबारा हम उनका नंबर लगाएंगे और दोबारा उनकी तौल हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोबारा नंबर क्यों लगाया? जैसे क्या है कि जिस टोकन नंबर पे उनका जिस दिन का नंबर टोकन का है उस दिन यदि वो नहीं आ पाए तो उसके बदले कोई और किसान आ गया। जैसे छोटे 10 कुंटल से जितने भी कम किसान हैं या 15 कुंटल या 20 कुंटल, उनका नंबर मैं नहीं लगाता हूँ। उनको जैसे ही मौका मिलता है बुला के उनकी तौल करा देता हूँ। और इनका यदि स्किप हो गए हैं तो इनका फिर दोबारा जब टोकन नंबर आएगा तुरंत तौल हो जाएगा। या ऐसे ही कोई भी स्किप करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी तौल करानी हमारी जिम्मेदारी है, इनकी तौल कराएंगे। जिम्मेदारी तो आपकी है। हाँ। जिम्मेदारी आप निर्वहन कहाँ कर रहे हैं, करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब 1 या 2 लोग हैं, इनकी तौल करा दूंगा मैं। हाँ, वो उसको बताएं। वो ये बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं। इनका 2 बार में 60 कुंटल से ज़्यादा तौल हो चुका है और वो दूसरा पेपर दे करके कह रहा है कि मेरा और तौल करिए, और हमारे कर्मचारियों से बदतमीजी भी कर रहे हैं। और
और दूसरे के नाम से 50 कुंटल से ज़्यादा तोल नहीं हो पाएगा, और दूसरे के नाम से पेपर दे करके तोल कराएंगे, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है। 20 रुपये कुंटल पल्लेदारी है, 20 रुपये कुंटल पल्लेदारी वो दे रहे हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, वो आरोप गलत है। पासबुक होगा, जितना बोरा मात्रा चढ़ा होगा उतना बोरा मात्रा उनका पेमेंट गया होगा।